इसको करते हैं भाग। किसे कहते हैं भाग? देखिए बेटा, देखो ध्यान सामने होना चाहिए, कहीं और नहीं होना चाहिए। अगर ध्यान सामने नहीं होगा तो डिवाइड आपको समझ में नहीं आएंगे। अब मान लीजिए आपने 2 का डिवाइड, प्यारे भाई, अब मान लीजिए 2 का डिवाइड प्यारे बच्चों हमको करना है किसमें? 8 में। 2 का डिवाइड 8 में करना है, तो बेटा 2 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार? 8 बार। तो कितनी बार जाएगा 2 का टेबल? 8 मतलब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल कितनी बार जा रहा है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। देखो 2 4 जा 8। देखिए हमारा डिवाइड पूरा कंप्लीट हो चुका है, हमारा डिवाइड पूरा हो गया। देखो नीचे इस तरीके से कर देते हैं फिर बाद में। तो हमारा 2 का डिवाइड कितनी बार गया? 4 बार। बेटा जब तक टेबल याद नहीं होंगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेबल करें, कम से कम नहीं तो 2 से लेके 10 तक के टेबल आप शुरुआत में करेंगे। जब 10 तक याद हो जाएंगे उसके बाद 11, 12, 13 इस तरीके के टेबल्स आपको याद करने पड़ेंगे। फिर से 2 का डिवाइड करेंगे बेटा, फिर से 2 का डिवाइड करेंगे, किस में करेंगे? इस तरीके से जानते हैं। 2 का डिवाइड करेंगे हम प्यारे भाई 9 से। 2 का डिवाइड किस में करेंगे? 9 में करेंगे। तो देखो हमें 9 से जो छोटा नंबर है, 9 से छोटा मतलब 9 से कम बार टेबल पढ़ना है। हमको 9 से ऊपर नहीं जाना, 9 से नीचे जाना है। तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 9 बार। अब देखिए या तो 9 होना चाहिए इस टेबल में या 9 से कम होना चाहिए। तो देखिए अगर 9 से ऊपर जाएंगे तो 10 आ रहा है, कितनी बार? 5 बार। लेकिन हमको कहाँ तक जाना है? सिर्फ 8 तक। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब देखिए 9 से कम है ना 8। अब हम क्या करेंगे? इसको 9 में से 8 को माइनस करेंगे अर्थात घटाएंगे। तो 9 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 1 बचेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो 1 बचा है ना, इसको हम बोलते हैं शेषफल, हिंदी में शेषफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हमें इस तरीके से लिख देता है REM, जबकि इसका पूरा नाम होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर 2 का टेबल 9 में 2 का टेबल पढ़ते हैं, 9 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 4 जा 8, 9। अभी सिर्फ एक नंबर्स वाले भाग चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों 9 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। 1 जो होगा हमारा शेषफल होगा। अब मान लीजिए मैं फिर से आपको 2 का टेबल करा रहा हूँ। मान लीजिए ये है 2, डिवाइड करेंगे बेटा 4 से। अब देखिए 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार। 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार। कितनी बार जा रहा है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितनी बार जा रहा है बेटा? 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो 2 यहाँ लिखेंगे, जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखते हैं और बाकी 2 2 जा 4 यहाँ लिखते हैं। अब देखिए 4 में से 4 जाएगा 0, तो 0 हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। 0 भी लिख सकते हैं तब भी सही है, और हम 0 ना लिखें, इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं। इसका मतलब होगा कि आगे सवाल नहीं है और 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, इसीलिए हमने ये ऐसे क्रॉस का निशान लगा दिया। ये छोटे बच्चों के लिए है। अब खुद से अपने आप कीजिएगा, कॉपी पे उतारिएगा पेंसिल से और करने की कोशिश करें अपने आप। देखिए 2 का टेबल यह है 16। 2 के टेबल में 16 कितनी बार आता है? 2 के टेबल में 16 आता है प्यारे बच्चों 8 बार। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 या 2 8 16, 2 8 जा 16। तो हमें जो यहाँ पे नंबर्स जो दिया होता है उससे आगे नहीं पढ़ना है, या तो उतनी बार चला जाए या उससे कम। तो 2 8 जा 16 इसको ऐसे करेंगे, 2 8 जा 16। अब देखिए हम फिर से 2 का टेबल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। 2 का टेबल किस में पढ़ेंगे? अब मान लीजिए मैंने दे दिया आपको 19। कितना है ये? 19। अब क्या 2 के टेबल में 19 आता है? नहीं आता है, या तो इससे कम पढ़ेंगे, अगर आता है तो इतनी बार पढ़ेंगे। अब 2 का टेबल देखिए आप, अब 2 का टेबल देखिए, 2 के टेबल में 19 नहीं आता है, तो हम कहाँ तक प्यारे बच्चे पढ़ेंगे? 18 तक। कितनी बार जा रहा है? 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। अब 19 में से 18 को घटाएंगे, 19 में से 18 को या इधर से घटाएंगे। 9 में से 8 गया तो 9 माइनस 8 कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 1। या ऐसे घटा लीजिए, 19 में से 18 गए तो कितना बचेगा? 1। 1 हमारा क्या है? रिमाइंडर।
हमेशा जो संख्या लिखी होती है उसी के नीचे घटाते हैं। आप एक यहाँ नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये गलत है, क्योंकि 9 में से 8 घटाएंगे, 9 में से 8 को घटाएंगे, 9 में से 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 9 में से 8 गया 1। क्या सवाल हमारे पास और आगे है? नहीं है, तो एक हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो इस अब 2 का सवाल एक और करते हैं। कितनी बार प्यारे बच्चों? मान लीजिए 10 बार नहीं। अब 2 का सवाल एक और करते हैं। मान लीजिए ये 2 है और ये 2 दे दिया मैंने और ये दिया 4। अब आपने सोचा कि 2 का टेबल में 24 तो आता नहीं है, तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? ये 2 है, इसको पहले 2 लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है, तो 2 के टेबल पहले 2 में पढ़ेंगे, फिर बाद में 4 में पढ़ेंगे। तो 2 का टेबल पढ़ो 2 बार, कितनी बढ़ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर सामने ध्यान, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 जाएगा 0। अब हमारे पास देखो सवाल में अभी बचा है ना, अभी 4 बचा है, तो इस 4 को प्यारे बच्चों ऐसे उतार लेते हैं। देखो अब देखिए, अब कितना हो गया? ये 4 हो गया। अब हमको 2 का टेबल 4 बार पढ़ना है, 2 का टेबल 4 बार पढ़ना है। तो टेबल देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो 2 2 जा 4, नंबर के नीचे नंबर्स उतारेंगे। अब देखिए 4 में से 4 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 4 में से 4 क्या आ गए? 0। ये तो हम 0 लिख देंगे या हम ऐसे कर देंगे। तो देखिए 4 के बाद कोई नंबर है? नहीं है, तो हमारा सवाल क्या हो गया? यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम नहीं उतारेंगे। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, अपने आप करिएगा, टेबल याद करिएगा, 2 का 3 का 4 का, यानी आपको 10 तक टेबल याद करने हैं। और अगर उससे ऊपर भी अगर आते हैं तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से टेबल आप लोग करेंगे। बेटा भाग आना बहुत ज़रूरी है, जब तक भाग नहीं आएंगे मैथ आप नहीं कर सकते। इसीलिए और अगर आपको भाग करने हैं तो आपको टेबल आपको याद करने ही पड़ेंगे, 2 का 3 का 4 का, इस तरीके से 2 से लेकर 20 तक टेबल आपको करने ही करने हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 का ही मान लीजिए ये 2 है। अब हम प्यारे बच्चों पहले तो हम 4 लिखते थे, फिर हमने 24 लिखा, अब लिखेंगे 2 4 6। देखो बेटा देखो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 में 4 में 6 में। अब देखें यहाँ पे 3 नंबर्स हो गए, 1 2 3, कितने हो गए? 3 नंबर्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, करो जैसे मैंने बताया है। 2 का टेबल सबसे पहले इसमें करते हैं, 2 का टेबल 2 का डिवाइड करते हैं पहले 2 में, 2 का डिवाइड करते हैं पहले 2 में, तो कितनी बढ़ जाएगा? इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इस वाले नंबर को नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसको पढ़ेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0। अब हम क्या उतारेंगे प्यारे बच्चों? 4, क्योंकि हमारे पास अभी 4 है। अब हमने कितना उतार लिया? 4 उतार लिया। अब हमने कितना उतार लिया? 4 उतार लिया। अब देखो इसको हटा भी दे, इसको ना भी लिखें तब भी ठीक है, और लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको चाहे लिखो चाहे मत लिखो 0 को। अब देखिए 2 का टेबल पढ़ते हैं 4 बार, 2 का टेबल पढ़ते हैं 4 बार, कितनी बार जा रहा है? 2 2 जा 4, 4 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 0। अब लिखो चाहे मत लिखो। अब देखिए सवाल अभी और आगे है, तो बेटा 6 को ऐसे उतार देते हैं, 6 को उतार दिया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार, 2 का टेबल 6 बार नहीं, 2 का टेबल पढ़ेंगे बेटा कितनी बार? कितनी बार जा रहा है? 2 3 जा 6। अब 6 में से 6, अब देखिए सवाल आगे ख़त्म हो गया, सवाल आगे ख़त्म हो गया, तो अब ऐसे कर देंगे। जब सवाल आगे है ही नहीं तो अब इसको ऐसे कर देंगे। 3 का डिवाइड भी बिल्कुल 2 के डिवाइड की तरह ही होगा। अगर आपको 3 का टेबल नहीं आता है तो डिवाइड आप नहीं कर सकते, इसीलिए सबसे पहले आपको टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों मान लीजिए ये 3 का डिवाइड है, किस में करना है? मान लीजिए ये 6 है, ये 9 है, तो देखिए करिए 3 का टेबल पढ़ेंगे
6 से आगे ना जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 3 3 जा 9 जो है 6 से आगे जा रहा है, इसीलिए 3 2 जा 6। अब 6 में से 6 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमेशा इसको माइनस करते हैं इस तरीके से। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। हमने अब उतार लिया आगे 9, क्योंकि हमारे पास 6 के बाद 9 बचा है। 9 उतार लिया, अब ये 9 हो गया। कुछ बच्चे इसको 19 समझ रहे होंगे, ये 19 नहीं होता। 19 के लिए 0 पीछे चाहिए होता है बेटा। 0 अगर पीछे होगा तब 19 हो, वो 90 होगा। इसीलिए 0 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। कितना हो गया, 9। अब 3 का टेबल बच्चों पढ़ते हैं, 9 से आगे ना जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। कितनी बार जा रहा है, 3 बार। 3 3 जा 9। 9 में से 9 गया 0। जब आगे सवाल नहीं होता है तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको बेटा। 3 का टेबल पढ़ना है आपको 28 बार। अब देखिए, अभी इसको नहीं, अब मैं आपको 3 का टेबल दे रहा हूँ कितनी बार, 26 बार। अब क्या 3 के टेबल में 26 आता है, हमें पता है कि 27 आता है, लेकिन 26 नहीं आता है। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे, 26 से आगे ना जाए, 26 से कम रहे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस तरीके से पढ़ते हैं। तो पढ़िएगा बेटा, ये कितनी बढ़ जाएगा, 3 8 जा 24। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ते 26 रखते, अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों आप रखते 9, 3 9 जा 27। ये देखिए, ये संख्या, ये नंबर कम है, ये नंबर ज़्यादा है, आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको नंबर बड़ा नहीं लेना, आपको नंबर लेना है छोटा। तो ये आपका सवाल क्या हो, ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे 27 नहीं रखना। 3 8 जा 24। अब देखिए, हमेशा पीछे से घटाते हैं इस तरीके से। 6 में से 4 को घटाएंगे, 6 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, फटाफट से काउंट करना सीखो। 6 में से 4 को घटाएंगे, 6 में से 4 गया तो बेटा 2 बचेगा। अब क्या सवाल आगे हमारे पास है, नहीं है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। शेषफल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। और रिमाइंडर को हम बेटा इतना लिख देते हैं बस, REM। इसका मतलब ही होता है रिमाइंडर। आप इतना लिख देंगे, आपके टीचर समझ जाएंगे कि हाँ बच्चे ने रिमाइंडर लिखा है। इस तरीके से चाहे एक चीज़ लिखनी है, लेकिन चाहे शेषफल लिख लो चाहे रिमाइंडर लिख लो बेटा, इस तरीके से करते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए ये बेटा, ये 4 का टेबल है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 2 9 6। अब पढ़िएगा, 4 का टेबल पढ़ो, 29 से आगे न जाए, पीछे ही रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 4 7 जा 28। देखिए 28 ज़्यादा होता है, जबकि 29 ज़्यादा होता है, 28 कम होता है। तो वही बेटा, इसको माइनस करेंगे। 9 में से 8 को माइनस किया, कितना बचा, 1। 2 में से 2 गया 0, ये 0 लिख दिया। 0 हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हम देखो 1 हो गया। क्या 4 का टेबल 4 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता। अब देखो सवाल हमारे पास आगे है, तो इस सवाल को हमने यहाँ पे उतार दिया। अब ये कितना हो गया, 16। क्या 4 के टेबल में 16 आता है, हाँ आता है। 4 4 जा 16। यहाँ पे कितनी बार, 4 4 जा, जितनी बार टेबल जाता है यहाँ लिखते हैं। और 4 4 जा 16 हो गया तो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ये 16 है, ये 16, ये वाला 16 हो गया और ये वाला 16 हो गया। और 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो 0। क्या सवाल आगे है, तो नहीं है। तो हम इसको हटा के ऐसे कर देंगे। इसका मतलब होता है कि सवाल आगे खत्म हो गया और सवाल है नहीं। इस तरीके से इसको लगाते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से अच्छे से पढ़िए। अब चलते हैं 5 का टेबल।
या 5 का डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये 28 है और ये 5 है। ये कितना है बच्चों? ये 5 है, ये 2 8 5 है। क्या 5 के टेबल में 28 आता है? नहीं आता है, लेकिन 28 से आगे नहीं पढ़ेंगे हम, 28 से पीछे पढ़ेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 5 जा बेटा 5 5 जा 25। अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें, देखिए 5 6 जा 30। अब देखिए ये नंबर छोटा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया। क्या 28 में से 30 माइनस कर देंगे? नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे 5 5 जा 25 पढ़ेंगे। अब देखिए 25 हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, 8 में से 5 को क्या करेंगे? 8 में से 5 को माइनस करेंगे। 8 में से 5 को माइनस करें तो कितना बचेगा मेरे बच्चों? 3। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 0। 0 हम नहीं लिखते हैं। अब देखिए अभी सवाल आगे है, अभी हमारे पास 5 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए कितना हो गया? 35। क्या 5 के टेबल में 35 आता है? बिल्कुल आता है। कितनी बार? 7 बार। बेटा टेबल बहुत ज़रूरी है, बिना टेबल के आप नहीं कर सकते, इसीलिए 10 तक टेबल आप जरूर याद कीजिए। ऊपर याद कर रहे हो तो और अच्छी बात है, लेकिन आप अगर छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए आप क्लास 1 में हैं या 2 में हैं या 3 में हैं, तो आपको 10 तक टेबल आने चाहिए। 5 7 जा 35। अब देखिए 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, और हमें पता है हम 0 नहीं लिखते हैं। क्या सवाल आगे है? और सवाल आगे दिया यहाँ पे? नहीं दिया, तो हमारा सवाल यहाँ पे देखिए फिनिश हो गया। हमारा सवाल यहाँ पे फिनिश हो गया। इस तरीके से हम डिवाइड को करते हैं। समझ में तो आ रहा है ना डिवाइड? अब हम करते हैं प्यारे बच्चों 6 का डिवाइड। 6 का डिवाइड करते हैं। देखिए 6 का डिवाइड करेंगे इनमें 378 में डिवाइड करेंगे किसका? 6 का। तो देखिए क्या 6 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, ओनली 3 नहीं आता, तो हम कितना लेंगे? 37। कितना लेंगे प्यारे बच्चों? 37। अब 37 होता है या नहीं होता है, ये टेबल डिसाइड करेगा बेटा। 2 अब देखिए 42, अगर 6 7 चलेंगे तो प्यारे बच्चों 42 ज़्यादा हो जाएगा। 37 कम है, 42 ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या लेंगे? ये वाला लेंगे। 6 6 जा 36। अब देखो ये लिख दिया हमने, ऐसी लाइन खींच दी। अब 7 में से 6 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 7 में से 6 माइनस हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे छोटा नंबर इसलिए लेते हैं ताकि ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को माइनस करते हैं। 7 में से 6 को माइनस किया, कितना बचेगा? 1। 3 में से 3 को माइनस किया 0। 0 हम नहीं लिखते हैं, ये ओनली कितना हो गया? 1। 6 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता है। अब क्या देखो हमारे पास आगे सवाल है, तो इस 8 को यहाँ पे उतार देंगे। ये कितना हो गया? 18 हो गया। अब क्या 6 के टेबल में 18 आता है? बिल्कुल आता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 3 जा, इसको हम यहाँ पे बिठा दे रहे हैं। 6 3 जा, अब 6 3 जा कितना होता है? 18, तो 18 के नीचे 18 लिख देंगे। 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, और हमें पता है जब आगे सवाल नहीं है और 2 0 आ रहे हैं तो प्यारे बच्चों हम इसको ऐसे करके सवाल को फिनिश कर देंगे। आगे सवाल ख़त्म हो चुका है, तो समझ में आ रहा है ना डिवाइड? अब हम चलते हैं 7 के डिवाइड पे। ये 7 का डिवाइड है, मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख रहा हूँ। अब मान लीजिए ये एक नंबर दिया है मैंने, क्या 7 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता है, तो हम इसमें से एक और ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना। पहले 2 लेंगे, नहीं है, 7 के टेबल में 2 नहीं आता कहीं भी, तो 7 के टेबल में जब 2 नहीं जाता है तो यहाँ से फिर एक और ले लेंगे, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 21। हमें पता है 7 के टेबल में 21 आता है? बिल्कुल आता है। 7 3 जा 21 हो गया। 7 3 जा 21 हो गया। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब
बच्चे बहुत से सोच रहे होंगे यहाँ पे हम ऐसे निशान लगा दें, नहीं, क्या सवाल ख़त्म हो गया? देखो हमारे पास अभी 8 बचा है और 9 बचा है, तो हम अभी ये नहीं लगाएंगे, इस 8 को यहाँ पे लिखेंगे। ये कितना है 7, वो सॉरी ये कितना है 8, इस 7 का टेबल पढ़ेंगे, 8 से ज़्यादा ना जाए, तो 7 बन जा 7। देखो 8 ज़्यादा होता है 7 कम होता है, तो 7 बन जा 7। 8 में से 7 को माइनस करेंगे, तो 8 में से 7 को घटाइए, कितना बचेगा 1, और हम यहाँ पे क्या रख देंगे प्यारे बच्चों 9। अब कितना हो गया 19 हो गया। 7 का टेबल पढ़ेंगे, 19 से ज़्यादा ना जाए, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 21 ज़्यादा हो गया, 7 3 जा, लेकिन हमें कम रखना है, 7 2 जा 14। 19 में से हम 14 को माइनस करेंगे, या 9 पहले 9 में से 4 को माइनस करो, 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों 5, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, और हमें पता है कि हम 0 को नहीं लिखते हैं। देखिए आगे सवाल है, अगर आगे सवाल होता तो उतार देते, लेकिन आगे सवाल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। या अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो लिख लीजिए शेषफल। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो पहले टेबल याद कीजिएगा, तब आपके समझ में आएंगे। आप फिर से इस वीडियो को देखें, फिर से करने की कोशिश करें, बार बार सवाल करें, 6 का 7 का 8 का, ठीक है बच्चों? इस तरीके से करो। अब प्यारे बच्चों करते हैं 8 का डिवाइड। 8 का डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। बेटा इस तरीके से करते हैं। अगर आप 1 लेंगे तो क्या 8 के टेबल में 1 आता है? तो हम 1 नहीं लेंगे, हम 2 और ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। क्या 8 के टेबल में 12 आता है? 12 तो नहीं आता, लेकिन 8 का टेबल इसमें पढ़ सकते हैं 12 में, तो 8 बन जा 8। अब देखिए 2 में से 8 को माइनस करेंगे, नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे, कितना बन जाएगा 12। अब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शंस ये तो आते होंगे ना, जोड़ घटा, तो बेटा 12 में से 8 को माइनस करेंगे, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों 4। अब ये 4 बचा, क्या 8 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता, तो हम देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 उतार देंगे। अब कितना हो गया 43, कितना हो गया ये 43। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 43 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 हो गया। देखिए अब 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों 3 आता है, 4 में से 4 गए तो 0 आता है, और हमने पहले बताया कि 0 को हम नहीं लिखते हैं। अब कितना बचा हो गया, कितना बचा ये 3। अब देखिए हमारे पास अभी आगे सवाल है, तो हम इस 4 को कहाँ ऐसे कर देंगे, ये उतार दिया 4। बेटा नंबर से करते हैं, पहले 4 उतारेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर 5 उतारेंगे, फिर नीचे करेंगे, ऐसे। अब देखिए कितना हो गया ये 34। तो चलिए 8 का टेबल पढ़िए, 34 से आगे न जाए, पढ़िए बेटा। 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 34 में से 32 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो पीछे से घटाते हैं ना हम लोग। 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, और हम 0 नहीं लिखते हैं। अब ये बचा 2। क्या 8 के टेबल में सिर्फ 2 आता है? नहीं आता है। अभी देखो हमारे पास सवाल बचा है 5, इस 5 को हम देखो यहाँ पे उतार देंगे। अब देखो कितना हो गया 25, कितना हो गया ये? अब हो गया प्यारे बच्चों 25 हो गया। क्या 8 के टेबल में 25 आता है? अब 25 तो नहीं आता, लेकिन 25 से कम आता है, कितना आता है 8 3 जा 24। अब देखिए 25 बड़ा है, 24 छोटा है, तो अब हम इसको फिर से माइनस करेंगे। 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 2 गया 0, लेकिन हम 0 नहीं उतारते हैं। 5 में से 4 जगह तो 1। अब देखो प्यारे बच्चों अभी 6 और बच रहा है, अभी 6 और बच रहा है। इस 6 को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे बच रहा है ना 6। अब ये कितना हो गया 16 हो गया। अब 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 के टेबल में 16 आता है क्या? आता है। 8 2 जा 16, तो 8 2 जा 16। अब देखिए 16 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना यहाँ पे,
ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब आगे सवाल ख़त्म हो गया, इसीलिए हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो देखिए हमारा सवाल यहाँ तक पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं। बच्चों टेबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 2 से लेकर के 10 तक आपको टेबल याद करना ज़रूरी है, और अगर आप उससे ऊपर टेबल याद कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, उपयोगी साबित होता है। 2 से लेकर 20 तक टेबल आपको याद करने ही करने हैं। अब हम 9 के टेबल पे चलते हैं बच्चों। 9 का टेबल, अब देखिए 9 के टेबल में मान लीजिए 10, 28 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, खुद से करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। तो बेटा देखो 9 के टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, तो हम पूरा 10 लेंगे। देखिए हमने 10 ले लिया। क्या 9 के टेबल में 10 आता है? आता तो है, लेकिन 10 नहीं आता है, उससे कम नंबर आता है। 9 बन जा 9। बेटा 10 में से 9 को माइनस करेंगे। 10 में से 9 को माइनस किया तो कितना बचा? 1। क्या 9 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या उतार देंगे, ये वाला 2, ये वाला 2 उतार दिया। अब 9 के टेबल में 12 आता है? नहीं आता है ना। 9 के टेबल में 12 नहीं आता है, लेकिन 9 बन जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। 18 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए 1 बार पढ़ेंगे। 9 बन जा 9। बेटा हमेशा संख्या नंबर जो होता है वो इससे कम ही पढ़ते हैं इसको, क्योंकि हमें माइनस करना पड़ता है। तो 12 में से 9 को माइनस करेंगे, 12 में से 9 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो 3, क्या 9 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। फिर से हम क्या उतारेंगे, इस 8 को इस यहाँ उतारेंगे, तो बेटा कितना हो गया? 38। 9 का टेबल पढ़ेंगे, 38 से ज़्यादा ना जाए। पढ़िए बेटा, 9 4 जा 36 होता है। क्या होता है? 36 होता है। देखिए हम अगर मैं यहाँ पे 9 5 जा कितना रखूँगा? 45, तो 45 ज़्यादा हो जाएगा, हमको कम रखना है। 38 में से 36 को माइनस करते हैं। अगर यहाँ पे मैं 45 रख दूंगा तो क्या 38 में से 45 घट जाएगा? नहीं घटेगा, इसीलिए हम यहाँ पे फिर माइनस करेंगे। 8 में से 6 को माइनस करेंगे। पहले 8 में से 6 को माइनस किया, कितना बचा? 2। 3 में से 3 को माइनस किया, 0। और हमने कहा है कई बार बेटा 0 नहीं लिखते हैं, तो देखिए कितना बचा? 2। क्या हमारे पास 8 के बाद कुछ और सवाल है? 8 के बाद आगे कुछ है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रिमाइंडर। क्या हो जाएगा ये? रिमाइंडर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शेषफल। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझ में आएगा। एक बार नहीं, इस वीडियो को कम से कम आप 2-3 बार देखिए, तब आपके समझ में आएगा। जिस किसी को भाग बिल्कुल नहीं आते हैं, इस तरीके से बेटा रिमाइंडर बचता है। अब हम चलते हैं 10 के टेबल पे। बेटा हम देखो 2 का करा चुके, 3 का करा चुके, 4 का करा चुके, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का भी, 9 का भी, और अब हम चलते हैं 10 के टेबल पे। अब हम करते हैं 10 का, अब हम करते हैं 10 का डिवाइड। तो सबसे पहले देखिए 10 का डिवाइड किस में करेंगे प्यारे बच्चों? 24 में। तो कितनी बार जाएगा? 10 का टेबल पढ़ेंगे, 24 से आगे ना जाए, तो 10 2 या 20। कितनी बार होगा? 10 2 या 20। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखता, 10 3 या 30, तो देखिए 24 ज़्यादा होता है, 24 कम होता है, 30 ज़्यादा होता है। तो 24 में से या तो 20 माइनस कर लो, या पहले 4 में से 0 गए तो 4 बचेंगे। प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए ये 2 है, ये 0 है, हम जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे बेटा 2 ही आता है। कोई सा भी नंबर को, किसी भी नंबर्स को, मान लीजिए 1 2 3, किसी भी नंबर को अगर हम 0 माइनस करते हैं, 0 को घटाते हैं, तो बेटा वही नंबर आता है। ये देखिए 4 में से 0 गया तो 4 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, और हम पिछले सवाल में बता चुके हैं कि 0 नहीं लिखते हैं। ये कितना हो गया? 4। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 4। कितना है ये? 4। यहाँ पे भी 4 ऐसे। अब देखिए 4, क्या 10 के टेबल में 4 आता है? नहीं आता है। जब नहीं आएगा तो हम यहाँ से एक 3 यहाँ पे उतार लेंगे, एक 3 यहाँ पे उतार लिया तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 43। 10 का टेबल पढ़ेंगे, 43 से आगे ना जाए, तो 10 4 जा
40। अब देखिए 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमने कहा था अभी किसी भी नंबर को जब माइनस करते हैं 0 तो वही नंबर आता है। 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 या 3। 4 में से 4 जाएगा 0 और हम बता चुके हैं 0 हम नहीं लिखते हैं। अब बचा 3। क्या 10 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। तो हम अगला नंबर क्या उतारेंगे? ऐसे करके लाइन। कितना हो गया? 36। 10 का टेबल पढ़ेंगे 36 से ज़्यादा ना जाए। तो 10 मान लीजिए आपने 10 4 जा रख दिया प्यारे बच्चों 40। क्या ये सही है या गलत है? आप बताइए। ये गलत है क्योंकि देखो 36 कम होता है, 40 ज़्यादा होता है, लेकिन हमें यहाँ पे कम रखना है, इससे भी कम रखना है, 36 से कम रखना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 10 3 जा 30। 6 में से फिर से 6 में से 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। और 3 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। और हम 0 नहीं लिखते हैं। अब देखिए क्या आगे सवाल है कोई? 6 के बाद कुछ है? नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? शेषफल या रिमाइंडर। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं क्या बेटा? रिमाइंडर। बेटा इस तरीके से डिवाइड करते हैं। टेबल अच्छे से याद कीजिए 10 तक। आज के सवाल मैं 10 तक ही दूंगा। अगली वीडियो में मैं आपको 11 से लेकर के 20 तक के सभी कराऊंगा। लेकिन एक शर्त है कि आपको टेबल सबसे पहले आनी चाहिए। आप टेबल याद कीजिएगा 2 से लेकर 10 तक के। जब याद हो जाएंगे फिर 10 के बाद 11 से लेकर के 20 तक के आपको टेबल आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आएंगे। एक बार और सवाल को देते हैं। चलो एक सवाल और को देते हैं। मान लीजिए ये 9 है। हम कोई सा भी सवाल ले रहे हैं 1 0 2 7 8। बेटा हम इसका जो है इसका डिवाइड करेंगे इसमें, इसका डिवाइड इसमें करेंगे। तो देखिए 9 के टेबल में 10 आता है? आता है क्योंकि 9 1 जा 9। हमें पता है इससे कम ही लेंगे। तो 10 में से 9 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 10 में से 9 गया तो 1। अब देखिए 1। अब ये 2 यहाँ बच रहा है। इस 2 को क्या उतार लेंगे यहाँ पे? 9 का टेबल पढ़ेंगे 12। 12 से आगे ना जाए। तो 9 2 जा 18 होता है, लेकिन 18 ज़्यादा हो गया तो 1 बार 9 1 जा 9। 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 10। 9 के बाद 10 11 12। कितना बच गया? ये 3। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3। क्या 9 के टेबल में 3 आता है? नहीं जाता है। हम यहाँ पे प्यारे बच्चों 37 हो गया। ये 7 उतार लिया। देखिए 37 हो गया। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे 37 से ज़्यादा ना जाए। 9 4 जा 36। अब देखिए 37 ज़्यादा होता है, 36 कम होता है। तो प्यारे बच्चों 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 1। और 3 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 0। और हमने कितनी बार कहा है आपसे कि 0 हम आगे नहीं लिखते हैं। अगर पीछे 0 आएगा तो लिखेंगे, लेकिन आगे 0 नहीं लिखते हैं। अभी हमारे पास 8 बच रहा है आगे, तो हम इसको 8 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे 18 से ज़्यादा ना जाए, पूरी पूरी बार चला जाए या कम जाए। तो 9 2 जा 18। बेटा देखो जब 18 और 18 आ जाता है तो हम ऐसा निशान लगा देते हैं, क्योंकि 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0, और जहाँ पे 2 0 आ जाते हैं और सवाल ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं? इस तरीके का निशान लगा देते हैं। तो क्या आपके समझ में आया? बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं, जो हिंदी में जानना चाहते हैं, देखिए जो यहाँ पर जो होता है उसको भाजक बोलते हैं, और जो बीच में होता है उसे भाज्य बोलते हैं, और जहाँ पे हमारा आंसर निकल के आता है वो भागफल कहलाता है, और जो नीचे निकल के आता है यहाँ पे इस सवाल में उसको प्यारे बच्चों शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। फिर से समझिए, जिसमें भाग देते हैं, देखो भाजक का भाग भाज्य में देंगे तो क्या निकल के आएगा? भागफल। तो हमारा नीचे क्या बचता है? शेषफल। किसी सवाल में शेषफल बचता है, किसी सवाल में शेषफल नहीं बचता है। तो इस तरीके से भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। क्या हुआ? भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब मान लीजिए कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में आते हैं, उनको इंग्लिश ही समझ में आती है, हिंदी समझ में नहीं आती है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है डिवाइडेंड, इसे बोलते हैं क्वोटिएंट और इसे बोलते हैं रिमाइंडर।
फिर से एक बार, ये होता है रिमाइंडर, वो सॉरी ये होता है डिवीज़र, ये होता है डिवाइडेंड, और ये होता है कोएटेंट, एंड ये होता है रिमाइंडर। हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालते थे, और यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। और बेटा यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं, मान लीजिए आपने 7 का टेबल पढ़ा, 8 9 7 6, और यहाँ पे मान लो कुछ भी निकल के आया, मान लीजिए यहाँ पे ये निकल के आया, ये निकल के आया, है ना, ये निकल के आया, और मान लीजिए हमारे पास रिमाइंडर, मान लीजिए हमारे पास 4 निकल के आया, तो बेटा 7 जो होगा वो डिवाइज़र होगा, डिवाइडेंड जो होगा वो ये होगा, और कोएटेंट जो होगा वो ये होगा, और जिसका जो रिमाइंडर निकल के आएगा ये निकल के आएगा। इस तरीके से हमने मान लिया, ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं। फिर से इस वीडियो को देखिएगा, दोबारा फिर से देखिएगा, आपको डिवाइड बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल एकदम। तो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे करने की खुद से कोशिश कीजिए। ये बेटा HW है तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 करिए। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर लिखेंगे, नहीं बच रहा है तो ऐसे करके निशान लगा देंगे, मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये होमवर्क है, इसको करिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा सवाल उतारिए, HW कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 5वां सवाल, 6वां सवाल, और ये 7 नंबर का सवाल। देखिए 7, फिर से मैंने आपको 8 का दिया, बेटा अगर नहीं करोगे तो सवाल आपके समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए घर पे खुद से कर लो, किसी से पूछ लो कि किस तरीके से होगा, लेकिन इन क्वेश्चन को आप करेंगे ज़रूर। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए 10 सवाल हैं। ये देखिए, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और ये 9वां सवाल है। चलो एक सवाल और दे दे रहा हूँ मैं, 10 आपके लिए 10 सवाल हो जाएंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर किसी बच्चे को 11 का टेबल आता है, तो मैं 11 का एक सवाल दे रहा हूँ आपको। इलेवन का टेबल आप टेबल में से देख के इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है, कोशिश करनी है बेटा, करना ज़रूर है। और सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले टेबल सिखाइएगा। जब तक बच्चों को टेबल नहीं आएंगे, डिवाइड बच्चे नहीं कर सकते, तो इसीलिए सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को टेबल ज़रूर सिखाएँ। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में बताएं किस चीज़ की और कमी रह गई है कि बच्चों को सिखाने के लिए। तो अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर सुधार पाऊँगा। तो जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा आपके बच्चों के लिए। तो प्लीज़ आप इन सब का होमवर्क कराइए।
तो आज हमने पढ़ा भाग। अब वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर